3 का 26 है। कह रहे हैं कॉम्पोजिट वॉल है सेपरेट कंबशन गैसेज एट दिस, मतलब एक कॉम्पोजिट वॉल है, ये आपके पास वॉल है, एक साइड पे कंबशन गैसेज हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, और फ्रॉम अ लिक्विड कूलेंट एट 100 डिग्री, दूसरी साइड पे लिक्विड कूलेंट है 100 डिग्री टेम्परेचर पे, ठीक है, और एंड लिक्विड से कोफिशेंट 50 है। भाई जितना टेम्परेचर आता है उतना उतना कोफिशेंट कम होता है, तो यहाँ पर कोफिशेंट 50 है, यहाँ पर कोफिशेंट 1000 है। और क्या कह रहे हैं भाई, आपको कह रहे हैं वॉल इज कंपोज्ड ऑफ 10 मिलीमीटर थिक लेयर ऑफ वैलियम ऑक्साइड ऑन गैस साइड। तो वॉल में जो लेफ़्ट साइड है ये ए, यहाँ पर बेरियम ऑक्साइड है जिसकी लेंथ है 10 मिलीमीटर, सही है। एंड द राइट साइड देयर इज 20 मिलीमीटर थिक ऑफ स्लैब स्टेनलेस स्टील, यहाँ पर स्लैब स्टेनलेस स्टील रखी हुई है 20 मिलीमीटर की। आगे ये लोग कह रहे हैं कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बिटवीन द ऑक्साइड एंड द स्टील इज 0.05। अच्छा ये क्या चीज़ होती है, इनके बीच में कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस डलती है जो कि और ज़्यादा कूलेंट देती है आपको, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो इसमें कुछ भी नहीं होता, इसमें आपने बस ये करना होता है कि यहाँ पर एक पतली सी लेयर होती है, जब आप अपनी ये बनाओगे ना रेजिस्टेंस, तो बस ये करना कि जब सरफेस ऑफ ए, मतलब अगर इसको आपने बोला है TS1 टी सरफेस 1, सही है, और इसको आप बोलो TC1 और ये TC2 है और ये आपके पास टी सरफेस 2 है, सही है, मतलब एक ही, मतलब यहाँ सरफेस अलग होती है, वैसे तो ये होना चाहिए ना, ये टी सरफेस 1 है, ये टी सरफेस 2 है, ये टी सरफेस 3 है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर एक छोटी सी लेयर होती है तो जिसकी वजह से दोनों सरफेसेस अलग होते हैं। तो अगर ये टी सरफेस 1 है, ये टी सरफेस 2 है, ये टी सरफेस 3 होगी, ये टी सरफेस 4 होगी, बीच में एक और रेजिस्टेंस आती है, तो बीच में एक और TC और TC के बीच में एक रेजिस्टेंस डायरेक्ट आर से आप डिनोट कर देता हूँ इन वालों में। तो इसमें कुछ भी नहीं था, बस एक रेजिस्टेंस ऐड हो जाती है और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। तो इन लोगों ने बोला भाई ये इसके रेजिस्टेंस भी आपको डायरेक्ट दे दिया है। व्हाट इज़ द हीट लॉस पर यूनिट सरफेस एरिया, हीट लॉस मतलब सीधा सीधा फ्लक्स मांगा हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द गैस टू लिक्विड, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, निकाल लेंगे आराम से। उसके लिए आपको सारे टेम्परेचर मालूम करने पड़ेंगे। तो सबसे आसान तो आपके पास क्या है, आपने आराम से बनाया अपना रेजिस्टेंस चार्ट, जो भी है इन्फिनिटी से कन्वेक्शन, फिर ए के अंदर कंडक्शन होगी, फिर रेजिस्टेंस आएगा, फिर बी के अंदर कंडक्शन होगी, फिर कन्वेक्शन होगा, ये पूरा आ गया। आपको ये पता है, ये पता है, इन दोनों के बीच में लगा दो सुकून से, इन दोनों के बीच में आपने लगाया, नीचे सारी रेजिस्टेंस रखी, आराम से सॉल्व कर लिया। हाँ ये है कि के की वैल्यू कहाँ से आई, के की वैल्यू ज़ाहिर है आप जाओगे टेबल में, ये आपके पास टेबल है और मैं ढूंढता हूँ यहाँ पे जब तक। तो के वगैरह की वैल्यू मोस्ट प्रोबेबली दी हुई होगी सवाल में, अगर नहीं दी हुई तो टेबल से कैसे निकालोगे, एवरेज पे ले लोगे। ग्लास के जैसे हमें पता है ना, ग्लास का टी एवरेज होता है 300, जहाँ भी फाइबर ग्लास वगैरह लगा हुआ होगा। तो ये लोग एक एवरेज अंदाज़ा से लेते हैं कि यार अगर यहाँ पे 2600 है तो यहाँ तक आते आते 1500 हो जाएगी, यहाँ तक आते आते 1000 हो जाएगी। तो यू जस्ट टेक एन एवरेज, आपको आप इस तरह अंदाज़ा लेना, पेपर में मोस्ट प्रोबेबली गिवन होगी या कुछ इस तरह का होगी, हिंट होगी। यहाँ ये लोग प्रॉबेबली एक गेस करते हैं बस कि यार आपने जो एवरेज टेम्परेचर 1000 केल्विन है, जैसे यहाँ पे 2600 डिग्री है, तो अगर मैं इसका एवरेज लूँ पूरे का टोटल 2600 माइनस 100 इज़ 2500, 2500 डिवाइड बाई 2 इज़ 1250 इज़ द एवरेज। उसको केल्विन में करूँ तकरीबन 1550 के करीब बनता है, 1530। बट दे आर टेकिंग इट 1000 फॉर द स्टील हेयर, कि यहाँ तक 1000 है और यहाँ पर 1500 है बेरिलियम। इसकी टेंशन नहीं है, ये कोई मसला नहीं है। वैसे आपने जो आपको अच्छी लगे बीच की उठा लेना हमेशा जाके, जो इससे करीब लगे, सही है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर बेरिलियम है, सही है, और बेरिलियम करीब 2600 डिग्री है, मतलब तकरीबन 3000 केल्विन है अगर यहाँ पर, तो आपने टेबल पे जाना है अपना, यहाँ पे टेबल देख लेना है कौन सा, ये आपको पता होना चाहिए A1 बेरिलियम कहाँ है, A2 में है, A1 में है, बस ये चीज़ देख लेना, ठीक है। तो ये यहाँ पर है आपका स्टील, सबसे पहले स्टील में 304 आपको सवाल में गिवन है। अब 304 में से आपको इशू बस यार है कि इनमें से कौन सा सेलेक्ट करूँ, जो के की वैल्यूज़ हैं ये तो नहीं करनी ना अपने, 300 पे है, ज़्यादा पर है डिफरेंट टेम्परेचर, तो इनमें से कौन सा लूँ मैं, 100 लूँ, 1000 लूँ, 2500 लूँ, क्योंकि यार स्टील नहीं, स्टील आपका 100 के पास है, तो स्टील तो आपको 100 पे लेना चाहिए ना। यहाँ पे इन लोगों ने 1000 पे क्यों लिया हुआ है यार, ये अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दे कि यार इन लोगों ने स्टील की वैल्यू को 25.4 हज़ार पे क्यों लिया हुआ है स्टील को, और नहीं तो आपको एग्ज़ाम में गिवन होगी, इतनी मुश्किल नहीं होगी। और अगर किसी को पता है ऐसा नहीं होगा तो कमेंट में लाजमी बता देना। और बेरिलियम के लिए आपने जाना है टेबल A2 में, ये रहा टेबल A1 है, ये टेबल A2 है, ये बेरिलियम ऑक्साइड लिखा हुआ है, इसके भी डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं, वहाँ से हम ये रहा 21.5 इन लोगों ने उठाई हुई। आप आई डोंट नो भाई,
आप उसमें या तो अगर आपको नहीं समझ आए सवाल में मेंशन कर देना कि यार मैंने अज्यूम किया है कि मैं इस टेम्परेचर पे ले रहा हूँ, और मैं फ़र्ज़ करो आपने 2000 पे लेना, आप बोलो कि मैं बेरिलियम को 2000 पे ले रहा हूँ। यू कैन जस्ट टेल इट लाइक दिस, या फिर आप अंदाज़े से बता सकते हो। तो इस तरह आपने के की वैल्यू उठानी। के की वैल्यू जब आप यहाँ डालोगे अपने नॉर्मल फार्मूले में तो आपके पास क्यू फ्लक्स आ जाएगा। सही है। फ्लक्स के बाद आपने क्या निकालना है, टेम्परेचर प्रोफाइल। टेम्परेचर प्रोफाइल ऐसे पता चलिए कि आपको ये सारे टेम्परेचर पता होने चाहिए। सारे टेम्परेचर ऑफकोर्स आपको कैसे पता चलेंगे, आपका सबका क्यू सेम है, जो क्यू फ्लक्स जा रहा है ना, सब में इस सेम डायरेक्शन में सेम फ्लक्स जा रहा है, तो सबका फ्लक्स सेम है। तो हमारे पास फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फार्मूला होता है, अगर मैं अभी हमने लगाया इसके और इसके बीच में, आप एक काम करो, आप इन दोनों के बीच में लगा दो, आप लगाओ टी इन्फिनिटी 1 माइनस टी एस 1 अपॉन इनके बीच के दो रेजिस्टेंस है 1/h1। यहाँ लगा दो, h1 पता है, ये पता है, ये आपको पता है, पहले टी एस 1 आ जाएगा, ये देखो ये रहा। सही है। इसी तरह आपको टी एस 1 पता चलेगा, आप इन दोनों के बीच में लगा दो, ये पता चलेगा, इनके बीच में ये पता चलेगा, इनके बीच में ये पता चलेगा, इनके बीच में इस तरह निकाल के सारे टेम्परेचर निकाल लो। टेम्परेचर आपके पास आ गए सारे 1900, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। ठीक है। तो जैसे जैसे कम होता रहेगा, आप अपनी जो डायग्राम है, सारे टेम्परेचर्स पता करने के बाद आप अपनी डायग्राम वापस बनाओगे। ठीक है। एंड आफ्टर डायग्राम रिमेंबर कि जो आपका कन्वेक्शन होता है, ये कंडक्शन है ना, जो आपकी कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन का जो आपका टेम्परेचर बनता है ज़्यादा से कम, ये ऐसे होता है, ये ऐसे कर्व, लीनियर नहीं बनेगा, थोड़ा सा कर्व हो जाएगा कन्वेक्शन के लिए, क्योंकि हवा चल रही है ना, हवा चलती हुई जा रही है, तो वो थोड़ा सा कर्व बनते हुए जाएगा यूँ करके। ओके। तो कन्वेक्शन के लिए आप इस तरह बनाओगे, और जितनी भी कंडक्शन है वो लीनियर बनेगी। फ़र्ज़ करो कि इसको मैं ऐसे बताता हूँ, देखो इसको मैं ऐसे बताऊँगा आपको कि ये इस पॉइंट ए को हमने लिया TS1, तो एक मैं बताता हूँ, इस पॉइंट को हमने लिया TS1, ठीक है, और TS1 के बाद हमने लिया TC1 लीनियर होगा इसमें। सही है। तो सबसे पहले हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि TS1 से TC1 जाने में आपका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ है, कितना, तकरीबन 100 डिग्री का फ़र्क आया। तो आप तकरीबन थोड़ा सा इसको बेंड कर देना, और TC1 से TC2 कितना, 1000 डिग्री का तकरीबन 1500 डिग्री का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा डाउन गया है। और इस मेन सीन क्या है, जो आपका वो है रेजिस्टेंस है, वो इस तरह की है, डायग्राम में थिन है, काफ़ी थिन नहीं है वैसे, इसकी रेजिस्टेंस अपनी है, लेकिन ये बस कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस में आप क्या करोगे, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के अंदर आप डायग्राम क्या बनोगे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप आया है, यूँ करके ड्रॉप आया है, एकदम नीचे ले आया। TC2 ये पॉइंट है। अच्छा, अब क्या हो रहा है भाई, TC2 के बाद टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है। TC2 के बाद मैं देखता हूँ कि मेरा जो टेम्परेचर 162 से 134 थोड़ा सा कम हुआ है बिल्कुल, तो आपने यहाँ पर थोड़ा सा कम कर दिया। ये आपकी टेम्परेचर प्रोफाइल, ये तो सिर्फ डिनोशन के लिए बनाई हुई है ये वाली, ये आपके बन गए प्रोफाइल। दिस इज़ द क्वेश्चन, वेरी इजी। के का थोड़ा सा सीन था।